हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस तरीके से 2020 के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, एक निफ्टी को अगर हम देखें तो वो 14,000 के ऊपर अब नए हाई पे, नए मकाम पे एक ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है उसने। और इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं 2021 सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा साल रहने वाला है कंटिन्यूशन में। और जैसे कुछ इस तरीके के स्टॉक्स जो अभी तक मोमेंटम नहीं दे पाए हैं, और हमें वहाँ पर स्टॉक्स के अंदर जो मल्टी बैगर स्टॉक्स जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आज एक सेटअप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर ऐसे स्टॉक्स जो लगभग जैसे 25 रुपये से 500 रुपये हो गया, या 25 रुपये से 100 रुपये 200 रुपये हो गया, यानी कि डबल ट्रिपल या 10 टाइम्स भी स्टॉक के अंदर जो है मोमेंटम मिल जाती है। तो उन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर और ट्रेडर इस नॉलेज का या इस सेटअप का जो है वो फ़ायदा उठा पाए। तो आइए दोस्तों, अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा, जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई जो स्टॉक्स, जैसे कुछ एक दो एग्जांपल के थ्रू, कि किस तरीके से स्टॉक जो है वो मोमेंटम देता है या दे चुका है, जिससे हमें यहाँ पर फायदा हो वहां पर कि जब चेक कर रहे हैं या जब हम किसी स्टॉक में ट्रेड करें तो हमें एक्सपेक्टेशन पता हो कि भाई कितना एक्सपेक्टेडली हम स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो नाउ यू कैन सी दिस इज द चार्ट ऑफ JSL हिसार। एंड जो स्टॉक अभी नियर अराउंड अगर आप देखेंगे तो 35-40 रुपए से स्टॉक सीधा 150 रुपए हो गया। कुछ ही हफ्तों के अंदर ये स्टॉक 150 रुपए हो गया। तो मुझे पता कैसे लगेगा कि ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम आने वाली है या मेरे को उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। एक और स्टॉक लेता हूं, दैट इज द काबरा एक्सट्रैक्शन। यहां पर देखेंगे 40 रुपए का स्टॉक 100 रुपए, डबल हो गया। तो इसके अंदर जो इतनी मोमेंटम है, किस टाइम पे हमें लिया जाए या किस टाइम से जैसे मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है कि वहां से मिल ही जाएगा, उस तरीके की डिसीजन मेकिंग अगर मैं कर पाऊं तो शायद मैं एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ सकता हूं। एक और स्टॉक देखिएगा, जमुना ऑटो। अब इसके अंदर भी देखेंगे तो 24 रुपए का स्टॉक इस टाइम पे 60 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो 24 रुपए का स्टॉक 60 रुपए, बट मैं तो कहीं अपॉर्चुनिटी ग्रैब ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा कि कहां पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ रही है और कहां पर मुझे उसको पकड़ना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि राइट टाइम पे राइट स्टॉक मेरे पकड़ में आए, आई हैव मेड वन क्वेरी जिसके अंदर आपका इस तरीके से जो भी एक्सपेक्टेड मूवमेंट है आप उसको राइट टाइम पे पकड़ पाएंगे, और वहां से जो एक डिसीजन मेकिंग है वो आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा और फिल्टर्ड वे में हो जाएगा। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो NSE के अंदर लगभग 1500 स्टॉक हैं जो एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं। 1500 में से 1 बाय 1 मेरा एक एक करके देखना, दैट इज वेरी टफ, राइट। तो मुझे क्या करना है, मैंने सबसे पहले एक बेस बता देता हूं। मेरा जो सेटअप है, इस सेटअप का बेस जो है वो आपका डिपेंड करता है प्राइस एक्शन के ऊपर और वॉल्यूम ब्रेकआउट के ऊपर, राइट। तो नॉर्मली मैंने एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से करंट वॉल्यूम को कंसिडरेशन में लिया है। आपका ये जो ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेरी बनी है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वीकली बेसिस। वीकली बेसिस में वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को जोड़ करके एक पूरा सेटअप तैयार किया गया, जिससे हमें यहाँ पर ये पता लग जाता है कि किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम जो है वो मुझे मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके अंदर ट्रेड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आपका जो स्कैनिंग के थ्रू आपको बता देता हूँ, दैट इज माय क्वेरी, दैट इज द रिवर्सल मोमेंटम स्टॉक्स जो मैं पकड़ना चाहता हूँ। और मैं इसके अंदर एक आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि सपोज अगर मैं इसको सपोज मैं पहले एक दिन पहले अगर मैंने इसको देखा होता तो क्या रिजल्ट आते, एक हफ्ते पहले सॉरी, तो उसके अंदर हम निकालते हैं कि क्या है। 1499 स्टॉक्स जो फिल्टर आउट हुए, एक स्टॉक निकल करके आया, दैट इज जेसी हैक। जेसी हैक के अंदर अगर देखेंगे तो ये कल के हफ्ते में निकल करके आया, दैट इज ऑन द 2530 रुपए की क्लोजिंग है, और करंट हफ्ते के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2750 रुपए चल रहा है। लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट इस हफ्ते में मुझे मिल गई, राइट। तो दैट इज द गुड इनफ कि अगर मैंने इस हफ्ते के अंदर भी अगर मोमेंटम पकड़ा है। एक काम करते हैं, 10 दिन पहले का देखते हैं कि 10 दिन पहले क्या रिजल्ट आए थे, राइट।
तो 10 दिन पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो 1499 में से कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर के आए। दैट इज फर्स्ट स्टॉक इज नियर सेंट्रल बैंक। और मैंने आपकी उसके लिए थोड़ा सा एक यहाँ पर एरो बना दिया था सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई 10 दिन पहले का जो मेरा कैंडल है वो कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 23 अक्टूबर, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आप कंट्रोल डी करें। कंट्रोल डी करने के बाद जब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पर जो मेरा कैंडल जो स्कैनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हुआ है मेरा, वो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर फिल्टर आउट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर 10वें कैंडल में हमने स्कैन किया कि 11वां जो ये वाला जो मूवमेंट था 23 अक्टूबर को जो है यहाँ पर मेरे को रिजल्ट मिला। स्टॉक का प्राइस था उस टाइम पे 11 रुपए 20 पैसे जो उसने क्लोजिंग दी वीकली बेसिस पे। उसके बाद स्टॉक वहां से सीधा 17 रुपए जाकर के 16 रुपए 95 पैसे 17 रुपए के आसपास तक का मूवमेंट उसने वहां पर मेरे को दिखा दिया, राइट। दूसरा स्टॉक ले लेते हैं चेन्नई पेट्रो दैट इज द 23 अक्टूबर। इसकी क्लोजिंग पे मेरे को यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होगी, देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा, एवरेज वॉल्यूम भी अच्छा खासा ब्रेकआउट किया गया है। तो यहां से मोमेंटम देखेंगे तो स्टॉक था 76 रुपए का और अभी करंट में ट्रेड कर रहा है वो नियर अराउंड 107 रुपए, राइट। दैट इज फेयर गुड इनफ मोमेंटम उसके अंदर भी मेरे को मिल गया। DHFL 23 अक्टूबर को प्राइस था 16 रुपए 65 पैसे। 16 रुपए के बाद स्टॉक ने अपना हाई लगाया नियर अराउंड 42 रुपए का। तो 16 रुपए की चीज एक तरह से टोटल 42 रुपए पे लगभग ट्रिपल हो गई आपकी नियर अराउंड, राइट। तो मोमेंटम मेरे को एकदम से वहां पर मिल गया। तो यहाँ पर हमने देखेंगे तो यहाँ पर जो है नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम होता था वो 69 लाख का नियर अराउंड होता था और उस टाइम पे उस वीक के अंदर 2.65 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ। प्राइस एक्शन उसके साथ एड ऑन किया ही हुआ है। तो यहां से मोमेंटम मिलना मेरे को गुड इनफ वहां पे मेरे को मिलना ही था। तो यहाँ पर मुझे स्टॉक राइट टाइम पे मेरे हाथ में वहां पर आ गया। नेक्स्ट स्टॉक इज नियर अराउंड डी-मार्ट इज 23 तारीख को दैट इज ट्रेडिंग ऑन 2116 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। करंट का भाव है 2787 रुपए। नियर अराउंड 600-700 रुपए की मोमेंटम मेरे को वहां पर वो स्टॉक जो है वो दे चुका है। हिंद कॉपर के अंदर देखेंगे तो वहां पर जो 23 अक्टूबर की डेट है दिस वन इज द 23 अक्टूबर की डेट। स्टॉक के अंदर देखेंगे नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम 50 लाख का होता था और उस टाइम पे 1 करोड़ का मेरा जो है टोटल वॉल्यूम जो है वहां पर वो जनरेट हुआ है एक सिंगल वीक के अंदर। और वहां से स्टॉक का प्राइस 34 रुपए से आप देखेंगे सीधा 68 रुपए के आसपास तक गया है, दैट इज डबल, राइट। तो यहां से मुझे जो मोमेंटम है वो मुझे प्योरली और एक तरह से एक ऐसा है कि भाई मोमेंटम मिल ही रहा है हर स्टॉक के अंदर। जो मैंने अभी दिखाया, देखिए स्टॉक में 1 बाय 1 चेक कर रहा था, उसके अंदर आप देखेंगे ज्यादातर स्टॉक के अंदर मोमेंटम मिल ही रहा है। पीसी ज्वेलर के अंदर आप देखें दिस इज द 23 अक्टूबर, रेट चल रहा था 17 रुपए 30 पैसे का, करंट भाव चल रहा है 25 रुपए 90 पैसे। मोमेंटम मेरे को मिल रहा है उसके अंदर लगातार कॉन्टिन्यूशन के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हम जो स्टॉक्स देख रहे हैं या जो स्टॉक्स के अंदर हमें मोमेंटम है वो हमें टाइमली उसके अंदर पकड़ में आ रहा है, राइट। अब इसके अंदर देखें वीटो के अंदर दैट इज नियर अराउंड 23 अक्टूबर इज दिस, रेट था 45 रुपए, करंट का भाव है 80 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है और ये आपका 88 रुपीज 70 पैसे का हाई लगा चुका है, लगभग डबल। तो 10 दिन पहले के जो रिजल्ट थे ज्यादातर हमने स्टॉक्स देखे उसने अपने प्राइस को डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया उस चीज को लेकर के। चलिए काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और वेरिफिकेशन करते हैं। 10 की जगह 20 दिन पहले देखते हैं कि 20 दिन पहले क्या रिजल्ट थे, राइट। इसके अंदर मैंने एक्चुअली वो भी देखा था, तो आप इसको अगर समझें 20 दिन पहले के जो रिजल्ट है हम उस चीज को भी थोड़ा सा एनालाइज करें कि भाई किस किस तरीके के स्टॉक्स हमारे पास उसके अंदर निकल करके आए या क्या। कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक डेक्कन सीमेंट भी डाला था अपना। 20 दिन पहले की कैंडल काउंट कर लेते हैं पहले एक बार। दैट इज 20th, दैट इज 14th अगस्त। 14 अगस्त को जो प्राइस था दैट इज नियर अराउंड ट्रेडेड क्लोजिंग नियर अराउंड 272। नाउ स्टॉक का प्राइस 370 रुपए, 100 रुपए की मोमेंटम मेरे को वहां से मिल चुकी है, राइट। उसी के नीचे DFM फूड्स देख लेते हैं। DFM फूड्स के अंदर अगर देखेंगे 240 रुपए का था स्टॉक, 240 से सीधा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ 220 240 से और अभी करंट का भाव 425 रुपए के आसपास जो है वो वहां पर चल रहा है। मैं सारे एग्जांपल नहीं ले रहा, बीच बीच में से कुछ एक तरह से जो एक रैंडमली हम चूज कर रहे हैं वहां पे।
केपीआर मिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे 400 रुपए का स्टॉक 425 पे ट्रेड कर रहा था। करंट का भाव 873 रुपए, 900 रुपए तक का मोमेंटम उसने दिखाया है वहां पे। तो इस तरीके से अगर हमें राइट टाइम पे अगर एंट्री मिल रही है, एवरेज वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली हमने ब्रेकआउट भी देखा, और हमें वहां पर अगर उस तरीके से एक मोमेंटम है और उस तरीके से स्टॉक राइट डायरेक्शन में हमें मिल पा रहा है, तो हमें उस चीज को एक्चुअल में कंसिडर करना चाहिए अपने ट्रेडिंग के अंदर, और वहां से शायद हम कुछ अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो शायद टाइमली हम वहां पर निकाल सके। प्राज इंडस्ट्री देख लेते हैं। प्राज इंडस्ट्री के अंदर भी नियर अराउंड 60-65 रुपए के आसपास था स्टॉक, डबल हो गया, नियर अराउंड 120 रुपए के आसपास करंटली वो ट्रेड कर रहा है वहां पर। लगभग ये मेरे पास जो भी स्टॉक्स निकल कर गया है, रूपा के अंदर भी देखेंगे 180 का 311 स्टॉक जो है वहां पर वो हो गया है। उसके बाद सोरेल इंफ्रा देखेंगे। सोरेल इंफ्रा का जो प्राइस था दैट इज नियर अराउंड 56 रुपीज, अभी करंट का भाव 136 रुपए के आसपास चल रहा है वहां पे, राइट। तो इससे ही हमें क्या है कि आइडिया लग जाता है उस चीज का कि भाई राइट टाइम कौन सा है जहां पर हम स्टॉक्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और हम वहां पर अगर बने रहें, सस्टेन अगर अपने उस पे बने रहें और अपने ट्रेडिंग में रहें, तो वहां पर हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पीछे भी देखते हैं, लाइक 30 डेज पहले क्या रिजल्ट थे और 30 वीक्स पहले के क्या रिजल्ट थे। तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि किस किस स्टॉक के अंदर कैसे कैसे हमें मोमेंटम या कैसे कैसे हमें वहां पर वो मिला। जैसे सपोज करो एग्रोनाइट देखते हैं। एग्रोनाइट के अंदर अगर हम 30 कैंडल पहले अगर काउंट करें तो दैट इज 29, 30, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड, दैट इज 5 जून 2020, 5 जून 2020 को है। प्राइस था 25 रुपए, करंट का भाव चल रहा है 50 रुपए, प्राइस हो गया है डबल, राइट। तो यहां से हमने अगर डिसीजन मेकिंग की तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा मोमेंटम वहां से पकड़ा गया। दैट इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में 5 जून की डेट पे था प्राइस दैट इज नियर अराउंड 2390, करंट का भाव है 2390 से पहुंच चुका है, स्टॉक 5272 रुपए। स्टॉक के अंदर लगातार मोमेंटम वहां पर जो है वो मुझे डिफाइन हो गई, राइट। तो हमें जो रिवर्सल थे, जो हमें मोमेंटम जो पकड़ना था, वो हमें वहां पर एग्जीक्यूशन जो है वो राइट टाइम पे मिल गई, तो इस वजह से हम वहां पर एंट्री भी कर पाए। 5 जून बैंक 16 रुपए 75 पैसे, करंट का भाव 30 रुपए 95 पैसे, हाई लगाया 34 रुपए 75 पैसे का। स्टॉक इज ऑलरेडी एक तरह से डबल हो गया वहां पर। चेन्नई पेट्रो हमने शायद पहले भी अपने एग्जांपल में देखा था, अभी भी आप देखेंगे तो उसने उससे पहले भी हमें एंट्री कराया, दैट इज नियर अराउंड 5 जून को 60 रुपए के आसपास की हमारी एंट्री, 63 रुपए की। 63 रुपए से स्टॉक अभी 107 रुपए, और उस टाइम के बाद भी उसने मोमेंटम जो है वो 90 रुपए तक का तो दे दिया था विद इन 2 वीक्स के अंदर, राइट। तो वहां पर जो है वो हमें चेन्नई पेट्रो के अंदर उस टाइम पे भी मोमेंटम रहा, जो हमें कॉन्टिन्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर भी है। कोचिन शिपयार्ड के अंदर अगर आप देखें 5 जून की डेट है लगभग, ये 243 रुपए प्राइस था, 243, करंट का भाव 375 रुपए। लगातार जो कॉन्टिन्यूशन में मूवमेंट दी थी उसके अंदर भी अगर हाई देखेंगे 371 रुपए का इसने हाई बनाया था 354 की क्लोजिंग के साथ अगस्त के अंदर। तो विद इन शायद 10 वीक्स के अंदर ही उसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया था, काफी अच्छा मोमेंटम जो है वो आपको दे दिया वहां पर। एक डीसीबी बैंक देख लेते हैं, दैट इज 5 जून के अंदर इसका प्राइस है 67 रुपीज, करंट का भाव 120 रुपए, लगभग डबल। तो इस तरीके से जो ये स्टॉक्स हैं जो हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर पाए, जो चले हैं स्टॉक्स, और जो में ऐसा भी नहीं है कि बहुत उस तरीके से कुछ ढूंढना पड़ा या कुछ उसमें से निकालना पड़ा। ज्यादातर स्टॉक जो है वो उसके अंदर हमें मिलते हुए ही ऐसे मिले हैं जिसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम जो हमें वो है मिल ही गई है। तो इन स्टॉक्स को हम प्योरली इस क्वेरी के थ्रू आप स्कैन कर सकेंगे, और राइट टाइम पे राइट एंट्री जो है वो हमें वहां पर मिल रही है। करंट के अंदर भी अगर सपोज करो हम ये देखना चाहेंगे करंट के अंदर कौन कौन से ऐसे आज ऐसे स्टॉक हैं इस हफ्ते में, दिस इज द वीकेंड, तो इस हफ्ते के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो हमें पकड़ सकते हैं। तो उस चीज के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर
कुछ स्टॉक्स निकल करके आए हैं। लगभग ये स्टॉक्स जो हैं 47 स्टॉक्स निकल करके आए हैं। 47 स्टॉक्स के अंदर तो हम अपना कुछ इस तरीके का मोमेंटम जो है, जो शायद अभी दोबारा स्टार्ट हो, उस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके हम एक ऐसे रन में एंट्री कर सकते हैं जो हमें पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। FSL अगेन मूविंग पॉजिटिव जो डायरेक्शन के अंदर चल रहा है और मोमेंटम दिखा रहा है। GMR इंफ्रा है, गति है, आपकी काफी इस तरीके के स्टॉक है जो करंट के अंदर भी वो अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करे हुए हैं और उसके अंदर भी आप मोमेंटम जो है वो देख पा रहे हैं कि भाई लगातार उसके अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर बन रहा है। अब नाउ अगर इस तरीके के स्टॉक्स अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और इसके अंदर आप काम करना चाहें तो एक पॉइंट आता है कि भाई हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो आप एक सिंपल सा एक फंडा लीजिएगा, जो भी आपका कहीं पर भी, जैसे सपोज करो आप जब एंट्री कर रहे हैं, मैं एक स्टॉक ले लेता हूं जो हम पहले शायद डिस्कस कर रहे थे, दैट है DCB बैंक। शायद हमने लास्ट देखा था DCB बैंक 5 जून को इस नियर अराउंड 67 रुपीज 69 रुपीज के आसपास था। नाउ अगर हम इसमें एंटर कर रहे हैं, व्हाट शुड बी अवर स्टॉप लॉस? मैंने नॉर्मली क्या है कि जो प्रीवियस बॉटम जो लगा है, जो लेटेस्ट प्रीवियस बॉटम लगा है, सपोज करो अगर मेरी एंट्री यहां कहीं बन रही थी तो माय स्टॉप लॉस इज नियर अराउंड दिस पॉइंट। 75 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, 75 रुपए पे, जो कि मेरा लेटेस्ट बॉटम है, राइट। तो उस बॉटम को स्टॉप लॉस लेते हुए हमने अपना वहां पर काम करना है, राइट। जैसे सपोज हम देख लेते हैं कि कुछ जैसे 20 कैंडल पहले के जो रिजल्ट 1-2 थे, उसके अंदर हम स्टॉप लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी इजीली कि हमें क्या वहां पर रखना चाहिए था या क्या वहां पर होना चाहिए था। जैसे लाइक डीएम फूड्स में सपोज करो अगर हम यहाँ पर अपनी एंट्री कर रहे हैं तो आप एक चीज देखिएगा, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहली बात, यहां से आपने स्टॉप लॉस रखना है प्रीवियस बॉटम, जो मैंने भी बोला, जो लेटेस्ट प्रीवियस बॉटम बना है। अब आप देखेंगे जब मैं एंट्री इस पॉइंट पे कर रहा हूं, 220 के पॉइंट पे कर रहा हूं, तो मुझे स्टॉप लॉस मिल रहा है 180 रुपए का, राइट। अगर ये पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ा है और सिंगल कैंडल में वॉल्यूम होने की वजह से अगर वो चीज बनी है, तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, इस पर्टिकुलर कैंडल की ATP को कैलकुलेट करना है, राइट। आप R प्रेस करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, यहां पर आइएगा, A दबाइएगा, डबल एंटर करिएगा, आपके पास स्टॉप लॉस निकल करके आ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी 211 रुपए जो है वो आपका एज एन स्टॉप लॉस निकल करके आया। तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो भी आपके फेवर में रहेगा। सपोज इफ यू आर एंटरिंग एट 230 रुपए पे भी, तो 211 इज योर स्टॉप लॉस पॉइंट और आपको वहां से ज्यादातर एक रिटर्न जो है मिलने के चांसेस प्रीवियस पीक तक तो रहते ही है। तो नॉर्मली 340 रुपए तक आई कैन एक्सपेक्ट, तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे फेवर में है। और अगर सपोज करो ये पॉइंट अगर यहाँ पर वॉल्यूम बड़ी नहीं है, तो लेटेस्ट बॉटम जो आपका बना है दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस पॉइंट, राइट। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपको इस चीज को लेकर के अगर कोई भी इनपुट चाहिए हो या फिर किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट के अंदर आप दे सकते हैं, या मुझे मेरे नंबर पे 8130992555 पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको अगर इस चीज से रिलेटेड अगर कुछ कंफ्यूजन है या कुछ पूछना चाहेंगे तो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। तो होप सो एज एन ये जो क्वेरी को जो मैंने सेटअप को जो मैंने डिजाइन किया था वो आपको काम आएगी और ज्यादा से ज्यादा आप उसके अंदर ऐसे स्टॉक्स को पकड़ पाएंगे जो ब्रेकआउट्स दे रहे हैं और जो शायद इतना पोटेंशियल रखते हैं, जो डबल होने तक की भी पोटेंशियल या ट्रिपल होने तक की भी पोटेंशियल रखते हैं, वो आप राइट टाइम पे उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सो मच।